नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस कार्यक्रम के ज़रिए हर सप्ताह हम आप तक तकनीकी खेती से जुड़ी हुई जानकारियाँ पहुँचाते हैं। साथ ही साथ आपको आने वाले सप्ताह के मौसम की जानकारी और उससे जुड़े हुए समसामयिक सुझाव भी देते हैं। जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि आज हम खड़े हैं एक गुआवा ऑर्चर्ड में, यानी कि अमरूद के बागान में, और इस एपिसोड में हम अमरूद के विषय में ही बातचीत करने वाले हैं। पहले हम ये जानेंगे कि रेनी सीज़न में, यानी कि बरसात के मौसम में जो अमरूद के फल आते हैं उनमें कीड़ों का प्रबंधन कैसे किया जाए और क्या कुछ उपाय किए जाए जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फलों की उपज की प्राप्ति हो सके। आइए चलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. पांडा के पास और उनसे जानते हैं। अमरूद एक ऐसा फल है जिसको कोई परिचय का ज़रूरत नहीं है। इसका पोषक तत्व, इसका न्यूट्रिएंट, इसका टेस्ट है वो सबको पसंद है। अमरूद में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज़ और सबसे बड़ा चीज़ इसमें विटामिन सी जो एस्कॉर्बिक एसिड जिसको कहते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है और उसका जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा रहता है। अमरूद का खेती हमेशा एक फ़ायदेमंद खेती है। इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलता है किसानों को और जब लगाते हैं अमरूद लगभग 3 साल में से अमरूद में फसल उपज शुरू हो जाता है। ये जो बगीचा हम लोग देख रहे हैं, आज हम जहाँ बात कर रहे हैं ये 2009 में लगाया गया है और मैं यहाँ बताना चाहूँगा ये कंप्लीट ऑर्गेनिक ऑर्चर्ड है। इसमें जो इसका प्रबंधन होता है कंप्लीट ऑर्गेनिक तरीके से किया जाता है, कोई भी इसमें केमिकल यूज़ नहीं होता है और यहाँ हम देख सकते हैं कितना अच्छा अमरूद हो रखा है। अमरूद में पूरा साल में इसमें 3 मेजर फ्लावरिंग सीजन दिखता है जिसको हम अम्बे बहार कहते हैं और एक मृग बहार है और एक हस्त बहार है। अम्बे बहार मतलब जो स्प्रिंग सीजन और जो मार्च अप्रैल में जिसमें फ्लावरिंग आता है, मृग बहार मतलब जो बरसात में फ्लावरिंग आता है और हस्त बहार मतलब जो ठंडा में मतलब अक्टूबर फ्लावरिंग होता है। ये जो फसल आप देख रहे हैं ये बेसिकली अम्बे बहार फसल है, मतलब इसका फूल मार्च अप्रैल में आया था और अभी जुलाई अगस्त में ये फल पक रहा है। लेकिन लोग इसको लेना पसंद नहीं करते हैं, बाज़ार में इसका प्राइस नहीं मिलता है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। बट हमारे जो क्लाइमेट है, हमारा जो जलवायु है ये बहुत फेवरेबल है ये फसल के लिए क्योंकि ठंडा में प्लांट रेस्ट में जाता है। आप लोग देखे होंगे जो ठंडा में पर्टिकुलरली दिसंबर टू जनवरी उसमें अमरूद में पतझड़ हो जाता है, पत्ता थोड़ा रेस्ट फेज में चला जाता है। फिर जब मार्च में फरवरी लास्ट और मार्च में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इसमें अचानक से नया पत्ता आने लगता है, फिर इसमें फल आने लगता है, फूल आने लगता है। तो ये अम्बे बहार फसल है जो कि पकता है बरसात में और बरसात में जो इसको ग्रोथ होता है आप देख सकते हैं प्लांट का ग्रोथ कितना विगरस है और पूरा ढका हुआ है। उससे क्या होता है जिसको हम माइक्रो क्लाइमेट कहते हैं, ये अंदर का जो क्लाइमेट है सूक्ष्म जलवायु होता है, माइक्रो क्लाइमेट होता है। माइक्रो क्लाइमेट में क्या होता है, माइक्रो क्लाइमेट डेंस हो जाता है और इसमें ह्यूमिडिटी बढ़ता है, उसकी वजह से यहाँ ज़्यादा कीड़ा होता है। दूसरा चीज़ है इसमें फल में क्वालिटी भी अच्छा नहीं रहता है, लेकिन इसमें कुछ छोटे मोटे प्रबंधन करके हम लोग इसको अच्छा फल ले सकते हैं बरसात में भी, जो कि किसानों को बरसात में अच्छा फल मिल जाएगा और फिर ठंडा में तो अमरूद अच्छा ही रहता है। अगर हम बरसात के फसल को थोड़ा कम ले लेंगे, मतलब फ्रूटिंग को हम रेगुलेट इसको जिसको कहते हैं क्रॉप रेगुलेशन, मतलब एक्सेसिव क्रॉप ना लेके थोड़ा फल लेंगे और फिर ठंडा में भी फसल मिलेगा तो किसानों को थ्रू आउट ईयर अमरूद में अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तो अभी हम बात करेंगे कैसे हम इससे अच्छा फल ले सकते हैं। सबसे बड़ा टेक्निक है प्रूनिंग, जो आप देख सकते हैं ये पौधा को बीच में काटा गया है और ये खुला हुआ है, इसका कैनोपी खुला हुआ है। इससे क्या होगा कि इसमें अच्छे से लाइट आता है, जब लाइट अच्छे से आएगा तो माइक्रो क्लाइमेट बैलेंस रहता है, इसके जो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी जो इसका आर्द्रता है और जो तापमान है अंदर का वो बैलेंस रहता है। एक एक फल के ऊपर अच्छे से लाइट आता है तो उससे क्या होता है फल का क्वालिटी अच्छा बढ़ता है, इसमें कीड़ा का प्रकोप कम होता है और फल का जो लुक है, जो लस्चर है वो मेंटेन रहता है। लेकिन वही आप देखेंगे एक घना कैनोपी जहाँ पे डेंस कैनोपी है वहाँ आप फल देखेंगे छोटे छोटे फल है और फल आप देखेंगे छोटे छोटे फल है और वो फल का क्वालिटी बहुत ख़राब है और उसमें ज़्यादा कीड़ा रहता है। तो सबसे पहले प्लांट को हमें कैनोपी को खोलना चाहिए, उसको हमें प्रून करना चाहिए और इस टाइप का खुला कैनोपी बनाना चाहिए और उसमें अच्छे से लाइट आए। और बाकी चीज़ है हम इसमें कुछ ज़रूरत है तो हम
जब बहुत ज़्यादा फल होता है तो उसमें से बरसात, पर्टिकुलरली बरसात के फसल में कुछ फल को हम गिरा सकते हैं। जैसे हाथ से ही कुछ तोड़ के फूल गिरा दें या कुछ प्रूनिंग कर दें, हल्का प्रूनिंग, कि फ्लावर रेगुलेटेड रहे, कम रहे, अधिक मात्रा में फ्लावर ना आ जाए, जो प्लांट एग्जस्ट हो जाता है उस प्रॉब्लम से बचाने के लिए। तो यही है बेसिकली, और ये फॉलो करके हम इसको अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो किसानों को अच्छा गुणवत्तापूर्ण फल मिल सकता है अमरूद में, और अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तो आपने जाना कि हमारे यहाँ का मौसम ही ऐसा है कि इस सीज़न में ही आपको सबसे ज़्यादा अमरूद के फल मिलते हैं, लेकिन उसमें जो परेशानी होती है वो कीड़े मकोड़ों की हो जाती है। यानी कि जब भी बरसात के मौसम में आप अमरूद का फल खाते हैं तो कीटों की शिकायत हमेशा रहती है। तो अब आगे हम ये जानेंगे कि अमरूद के फलों को कीड़े मकोड़ों से, कीटों से किस तरीके से बचाया जाए, उसका प्रबंधन कैसे किया जाए। आइए चलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर MS साई रेड्डी के पास और उनसे विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्ते किसान भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे अमरूद फसल में फल मक्खी का कीड़े का प्रबंधन। इस भारत देश में अमरूद में 2 प्रकार की फल मक्खियों बहुत ज़्यादा नाश करती है, और वो बैक्टीरिया करेक्टा और बैक्टीरिया डोर्सालिस, और उनके जीवन चक्र 18 से 41 दिन लगता है। और इसमें अंडा 2 से 3 दिन, लार्वा 3 से 4 दिन और प्यूपल 3 से 4 दिन, और वयस्क अवस्था 10 से 30 दिन तक होती है। इफ़ वेदर थोड़ा सहयोग दे दिया तो 16 दिन में ख़त्म होगा। संक्रमण आमतौर पर बाग की सीमा से शुरू होती है और अंदर और फैलता है। ये मक्खियाँ आम, नींबू और अन्य पौधों से वयस्क मक्खियों प्रवेश से कारण से होती है, और नरम कोमल फलों से अंडा देती है, और अंडे से निकलने वाली लार्वा और गोदी को खाती है, और इससे फल सड़ने लगती है और समय से पहले फल गिर जाते हैं। फलों में संक्रमण फरवरी से मई तक होती है और जून से अक्टूबर तक गंभीर हो जाती है। इसका अंडा कब देते हैं, इसका फल में आप देख सकते हैं कि फल में गहराई रंग में होता है और छेद बना के दिखता है, और एक बार अंडा देने के बाद इसके अंदर आपका पूरा अंदर वाला पार्ट पूरा काट और इसको सड़ा देते हैं, और इसके वजह से इवन सूक्ष्म के जीव भी अंदर जाके उसको खराब करके बदबू देता है। और इसके लिए मैनेजमेंट के लिए गिरे हुए फलों को नियमित अंतराल पर 2 फीट गहराई गड्ढे में एकत्रित करके मिट्टी में दबाना चाहिए। फल में लार्वा पूरा बड़े होने के बाद ये नीचे गिरने के बाद इसका प्यूपा बन जाता है। ये प्यूपा आपका 10 सेंटीमीटर के ऊपर ही इसका प्यूपा बनता है, इसलिए इसमें ताने के चारों पर मिट्टी खोदना पड़ता है, और उसकी वजह से प्यूपा डैमेज हो जाएगा, आपका मक्खियों का प्रबंधन हो जाएगा। पेड़ पर फलों को अधिक पकने नहीं देना चाहिए, अदरवाइज़ आपको इसमें वो लार्वा बढ़ के उसको फल को ख़राब कर देगा। इस फल वाले मौसम में इस मक्खियों को कंट्रोल करने में आपको मिथाइल यूजनॉल ट्रैप बहुत सहयोग करेगा, और इस ट्रैप आपको मक्खियों को अट्रैक्ट करके और ये पानी में फंसा देती है, और यहाँ पे फेरोमोन रहता है, उसके वजह से वो मक्खियों पूरा आ जाता है, उसके बाद इस पानी में फंस जाता है। इस पानी में आप साबुन वाला भी मिक्स कर सकते हैं, किससे कि वो कीट उस समय मर जाए। और इस जैसे ट्रैप, मिथाइल यूजनॉल ट्रैप को आप 8 से 10 पर एकड़ यूज़ कर सकते हैं, और वो फेरोमोन आपको हर 25 दिन में बदलना पड़ेगा। आप ये फल पकने से पहले ही इसका बैगिंग करके इसका अंडा देने से रोकथाम कर सकते हैं, और इन तरीकों को अपना कर आप अमरूद की फसल को फल मक्खियों से बचा सकते हैं और अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने अमरूद के फलों की बेहतर उपज और उनमें कीट प्रबंधन के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके बेहद काम आएगी। अगर आप भी अमरूद के बागान लगाते हैं, उन फलों को बाज़ार में बेचते हैं, तो ये जानकारियाँ आपके बेहद काम आने वाली है। लेकिन अब वक्त हो चला है कि हम आपको आने वाले सप्ताह के मौसम की जानकारी दें, साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि मौसम को देखते हुए हमारे विशेषज्ञों ने किसान भाइयों को क्या कुछ समसामयिक सुझाव दिए हैं। 10 से 15 अगस्त 2024 तक के मौसम पूर्वानुमान कुछ इस प्रकार हैं। उत्तर बिहार के तराई तथा मैदानी भागों के जिलों में अगले 24 घंटों में कहीं कहीं अच्छी वर्षा हो सकती है। बेगूसराय में अच्छी वर्षा होने की संभावना ज़्यादा है। वहीं समस्तीपुर तथा इसके आसपास आमतौर पर पूर्वानुमानित अवधि में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है।
अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। औसतन 6 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 10 से 11 अगस्त को पूर्वा हवा तथा अन्य दिनों में पछिया हवा चलने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% तथा दोपहर में 50 से 60% रहने की संभावना है। अब समसामयिक सुझाव। बोई गई अरहर की फसल में निकौनी तथा छटनी करें। रोपे हुए धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण के कार्य को प्राथमिकता दें। फूल गोभी की किस्में जैसे कुंवारी, पटना अर्ली, पूसा कतकी, हाजीपुर अगात, पूसा दीपाली की रोपाई करें। खेत की तैयारी के समय 20 से 25 टन सड़ी गोबर की खाद, 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। फूल गोभी की मध्यकालीन किस्में अघनी पूसा, पटना मेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा सुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुंवारी एवं अर्ली स्नोबॉल किस्मों की बुआई नर्सरी में करें। जिन किसान भाई का प्याज का पौधा 45 से 50 दिनों का हो गया हो, वे पंक्ति से पंक्ति की दूरी 15 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर पर रोपाई करें। खेत की तैयारी के समय 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर सड़ी हुई गोबर की खाद, 60 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम स्फूर एवं 80 किलोग्राम पोटाश के साथ 20 किलोग्राम सल्फर का व्यवहार करें। तो किसान भाइयों, उम्मीद है इस सप्ताह का हमारा कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। हमने आपको अमरूद के फलों से जुड़ी हुई जानकारी और उसके कीट प्रबंधन के साथ आने वाले सप्ताह के मौसम की जानकारी और उससे जुड़े हुए समसामयिक सुझाव भी दिए हैं। अगर इस कार्यक्रम से जुड़े हुए आपके कोई सुझाव हो या फिर आप हमसे कोई सवाल करना चाहते हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो हमारे सभी पेजेस को लाइक करें और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।